मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सहआचार्य इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज बच्चों हम बीए पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत यूनिट 2 में मिर्ज़ा राजा जयसिंह, जो कि कच्छावा वंश के राजा हुए थे, और ये हम आज मुग़ल राजपूत सहयोग के क्रम में हमने भारमल, भगवंत दास, उसके बाद मानसिंह का विस्तार से अध्ययन किया था। मानसिंह के बाद कच्छावा वंश जो आमेर रियासत के शासक थे, उनमें उन्होंने भी मुग़ल राजपूत सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये जो 1562 ईस्वी में राजपूत मुग़ल सहयोग के अध्याय का आरंभ हुआ था, और इसी वर्ष में आमेर के कच्छावा राजा भारमल ने अकबर की सेवा में उपस्थित होकर उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया था। अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करके वैवाहिक संबंधों का सिलसिला आरंभ किया, और इसी के अंतर्गत इनमें मुग़ल राजपूत सहयोग की शुरुआत हुई। और इस सहयोग ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजस्थान के सभी राज परिवारों ने मुग़लों की सर्वोच्चता को लगभग स्वीकार कर लिया था। केवल मेवाड़, और वहाँ भी जब तक महाराणा प्रताप थे, जैसे राजवंश ने अकबर के साथ संबंध स्थापित नहीं किए थे, और अधिकांश राजघरानों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। इन संबंधों का मुग़ल साम्राज्य पर तो गहरा प्रभाव पड़ा ही। राजपूत शासक मुग़ल साम्राज्य के शक्तिशाली स्तंभ बन गए, और ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने मुग़ल साम्राज्य के विस्तार में अपना बड़ा योगदान दिया। और यहाँ पर यदि हम राजपूत शासकों की भूमिका देखें तो वो मुग़ल सम्राट के सामंत मात्र ही रह गए थे, या ये कहें कि वे मुग़ल साम्राज्य के वैतनिक सेवक मात्र थे। उनकी स्वतंत्रता, वैदेशिक नीति और राज्य विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं पर हमेशा के लिए अंकुश लग गया था। तो यद्यपि अकबर ने उन्हें उनके पैतृक राज्यों का स्वामी अवश्य बनाए रखा था, लेकिन उनके राज्य की बागडोर उसने अपने खुद के हाथ में रखी थी। और यहाँ तक कि उनके आंतरिक जो मामले थे, उनमें भी मुग़ल सम्राट का पूरा हस्तक्षेप रहता था। तो ये सारी स्थिति थी, और उसमें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मुग़ल राजपूत सहयोग, इसके तहत अगला शासक मिर्ज़ा राजा जयसिंह था, और मानसिंह की मृत्यु के बाद 5 वर्ष तक उसके उत्तराधिकारियों का शासन रहा था। और उसके बाद 1621 ईस्वी में जयसिंह 1621 ईस्वी में, जो कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह के नाम से जाने जाते हैं, इनका राज्यारोहण हुआ था। जिस समय राज्यारोहण हुआ था उस समय इनकी आयु 11 वर्ष की थी। और ये ऐसे सम्राट थे, ऐसे राजा थे जिन्होंने 3 मुग़ल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब की सेवा करने का इनको अवसर मिला था, या उनके काल में इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। 1623 ईस्वी में अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान में जब इनको भेजा गया था, और उसके बाद 1638 में शाहजहां ने गांधार अभियान पर जब भेजने वाले थे, तो उस भेजे जाने वाले समय में उन्हें मिर्ज़ा राजा की उपाधि से विभूषित किया था। यहाँ पर आगे जो हमें मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बारे में आज क्या पढ़ना है, और उनका राजपूत मुग़ल सहयोग में क्या भूमिका रही है, तो इसमें जहाँ तक इनके जीवन परिचय की बात है, हमने बताया कि 10-11 वर्ष की आयु में ये आमेर के राजा बन गए थे, और 46 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। शिक्षा के साथ साथ घुड़सवारी, शासन व्यवस्था
कूटनीति में भी ये निपुण थे और इस तरह से उन्होंने पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। और जब वो शासक बने थे तो उनकी माँ रानी दमयंती वो संरक्षिका रही थी और उनके सानिध्य में इन्होंने अपने आगे का योगदान दिया था। तो हम अगला देखेंगे मुग़ल बादशाह की सेवा में इनकी क्या भूमिका रही थी। सबसे पहले जहांगीर के साथ संबंध 1621 से 1627 ईस्वी, और इस समय जहांगीर ने जयसिंह को 1500 सवार और 3 हजारी जात प्रदान कर स्वीकृति प्रदान की। और जयसिंह ने जहांगीर के समय 2 महत्वपूर्ण अभियानों में सफलता प्राप्त की। एक तो 1623 ईस्वी में अहमदनगर की विजय अभियान का भार इनको सौंपा था, और अहमदनगर का शासक जो मलिक अंबर था उसको इन्होंने पराजित करके अपनी योग्यता और साहस का परिचय दिया था और अहमदनगर पर अधिकार कर लिया था। दूसरा, इनको 2 वर्ष बाद ही 1625 ईस्वी में इनको हलेल खां पठान के विरुद्ध भेजा गया था और उसे भी इन्होंने पराजित कर दिया था। तो ये जो भी अभियान है लगभग 14 वर्ष की आयु में इन्होंने कर लिए थे। और इन सफलताओं से प्रसन्न होकर जहांगीर ने 1627 ईस्वी में इनको 4000 की जात और 3000 का मनसब प्रदान किया था। इस प्रकार जयसिंह ने 16 वर्ष की आयु में 3000 मनसब और 4000 जात प्राप्त कर ली थी, जो कि एक पद होता है, सैनिक पद होता है। जितने ज़्यादा मनसब और ये पढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी रैंकिंग बढ़ती जाती है। तो जयसिंह द्वारा सफल विजय अभियान से आमिर का भी सम्मान बढ़ने लगा और इनकी भी बढ़ोतरी मनसब में होने लगी। जहांगीर के बाद शाहजहाँ के काल में 1628 से 1658 ईस्वी के समय में जयसिंह ने शाहजहाँ के साथ पूर्ण वफादारी दिखाई और शाहजहाँ का भी ये विश्वास पात्र बना रहा। शाहजहाँ के समय जयसिंह का पहला अभियान आगरा के पास जाटों के विद्रोह को दबाने का था और इस विद्रोह में भी उसे सफलता मिली। इस सफलता से प्रसन्न शाहजहाँ ने जयसिंह का मनसब 4000 कर दिया था। और जयसिंह का दूसरा अभियान फिर 1628 ईस्वी में खाने जहाँ लोधी के विरुद्ध था। ये मुग़ल सेनापति था, परंतु खाने जहाँ बादशाह का समर्थक नहीं था और स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए यहाँ जयसिंह ने खाने जहाँ लोधी को पराजित किया और इस युद्ध में उनका जो ये विजय अभियान था उसके बाद मुग़ल दरबार में इनका सम्मान भी बढ़ा और पद वृद्धि भी इनकी की गई थी। शाहजहाँ के काल में ही तीसरा अभियान उत्तर पश्चिमी सीमा पर उज्बेगों का जो विद्रोह था उसके विरुद्ध था। जयसिंह को सेनापति के अधिकार इस विद्रोह के दौरान दिए गए थे और इस विद्रोह में जयसिंह ने वीरता का परिचय दिया और विद्रोहियों का दमन किया। तो ये भी एक इनका सेनापति के रूप में इनका कुशल सैन्य संचालन कहा जा सकता है और जो इनको ये कुशल नेतृत्व दिया था उसका इन्होंने सही ढंग से सैन्य संचालन किया था। शाहजहाँ के काल में चौथी महत्वपूर्ण घटना औरंगजेब की प्राण रक्षा की थी, जो कि है 1633 ईस्वी की। शाहजहाँ और उसका परिवार जब हाथियों की लड़ाई देख रहा था तो उसमें एक हाथी बिगड़ गया था। शहजादे औरंगजेब की तरफ झपटा था और वो जो हाथी था औरंगजेब को अपने पैरों से कुचलने ही वाला था। तो जयसिंह ने दौड़कर उस पर भाले से वार किया, जिससे हाथी घायल हो गया और वो लौट गया। तो इस कार्य से भी शाहजहाँ प्रभावित हुआ और उन्हें लगा कि इसने मेरे पुत्र की रक्षा की है। तो यहाँ भी उसका पद और उसका सम्मान बढ़ाया गया था। जयसिंह का अन्य अभियानों में भी उसको 5वां अभियान यदि हम देखें तो आदिल शाह का जो पुत्र इस्माइल और बीजापुर का किलेदार इन्होंने विद्रोह कर दिए थे।
तो शाहजहाँ ने इस विद्रोह को समाप्त करने हेतु शुजा के साथ जयसिंह को भेजा था। और जयसिंह ने परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शत्रु को किले से बाहर आने का अवसर बनाया और यहाँ भी युद्ध कौशल आदि का जयसिंह ने परिचय दिया और यहाँ भी उसे सफलता मिली थी। तो इस तरह से जयसिंह ने इस विजय से, जिसमें इन्होंने मराठों को पराजित किया था, खासतौर से शाहजी भोसले को पराजित किया था, तो इस विजय से प्रसन्न होकर शाहजहाँ ने उसे 5 हजारी का मनसब प्रदान किया और उसको दक्षिण का सूबेदार जयसिंह को बना दिया। जयसिंह ने दक्षिण में सूबेदारी के दौरान बीजापुर, गोलकुंडा, मराठा तथा मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान शुरू किए और मुगल सेना के अग्रभाग का सेनापति बनकर सारे विद्रोहियों का इन्होंने दमन करा। तो अपनी नीति कुशलता, अपने युद्ध कौशल से किसी तरह से उन्होंने मुगल शक्ति का भी विस्तार किया, मुगल साम्राज्य का भी विस्तार किया और मुगलों की निगाह में इस शासक का सम्मान भी बढ़ता रहा। जयसिंह का अगला अभियान 1648 ईस्वी में कांधार में अफगानों के विद्रोहियों का दमन करने के लिए था और इस अभियान के लिए 10 वर्ष तक जयसिंह वहाँ रहा। जयसिंह ने कठिन परिस्थितियों में कांगड़ा, कांधार, काबुल आदि जो पेशावर और हिरात वाली जो जगह हैं उन पर विजय अभियान को सफल बनाया और इस विजय से शाहजहाँ ने जयसिंह के पुत्रों को भी, कीरत सिंह को भी पदोन्नति और स्वयं जयसिंह को भी 7 वर्ष तक काबुल का सूबेदार और 6000 की मनसबदारी और जात इनको प्रदान किया था। शाहजहाँ के अंतिम दिनों में उत्तराधिकार उसके जो पुत्रों में हो गया था, तो जयसिंह ने योग्यता और नीति निपुणता का यहाँ परिचय दिया और 1658 में उन्होंने औरंगजेब से भेंट की और अपनी स्वामी भक्ति का भी आश्वासन दिया। तो इस तरह से जयसिंह ने शाहजहाँ के समय विभिन्न महत्वपूर्ण अभियानों में सफलतापूर्वक कार्य करके जयपुर राज्य का विस्तार ही नहीं किया, अपितु मुगल दरबार को भी सुरक्षित बनाए रखा। अगला जो मुगल बादशाहों की सेवा वाला काल है, उसमें औरंगजेब के काल में जयसिंह की क्या भूमिका रही है, जयसिंह के औरंगजेब के साथ कैसे संबंध हैं। ये समय रहा था 1658 से 1667 ईस्वी और 1667 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। शाहजहाँ के समय उसके जो चारों पुत्रों के बीच उत्तराधिकार मुद्दे शुरू हुए थे, तो जयसिंह ने उस समय औरंगजेब को सहयोग दिया था और 1659 ईस्वी में दोराई के मैदान में अजमेर के पास 4 दिन के युद्ध में औरंगजेब की जिस सेना ने दारा को पराजित किया था, उस सेना का सेनापति जयसिंह ही था। तो इस युद्ध में कुशल सेनापति का नेतृत्व होने के कारण बादशाह ने 1 करोड़ दाम की आमदनी की जागीर देकर इसे सम्मानित किया था और उत्तराधिकार के युद्ध में जयसिंह ने मुगल दरबार में अपना महत्व बढ़ा लिया था। शाहजहाँ के समय में जयसिंह की योग्यता, नीति निपुणता से भी औरंगजेब परिचित था, इसीलिए जयसिंह औरंगजेब का सबसे अधिक विश्वास पात्र सेनापति बन गया था। औरंगजेब के काल में दक्षिण भारत में शिवाजी का जो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, शिवाजी का विस्तार दक्षिण भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा था, तो इसलिए औरंगजेब ने जयसिंह को 1664 ईस्वी में दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा और इस समय जयसिंह के साथ काफ़ी सारे उनके सरदार और 14,000 घुड़सवार सैनिक ये सब भी उसको दिए। दक्षिण में शिवाजी की शक्ति का उन्मूलन करने के लिए और उनको मित्रतापूर्ण संधि की भी जयसिंह ने योजना बनाई और इसमें भी उसे सफलता मिली थी। तो जयसिंह एक तरफ तो अपनी सैन्य शक्ति भी बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ वे शिवाजी को मित्रता हेतु प्रस्ताव भी भेजता रहा
और इसने ये भी प्रलोभन दिया कि औरंगजेब से मित्रता कर उसे दक्षिण का सूबेदार बना दिया जाएगा। तो शिवाजी जयसिंह के किसी भी प्रलोभन में नहीं आए और फिर अंततः इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और जयसिंह ने शिवाजी को 3 तरफ से घेरने का निश्चय किया और अंततः यदि हम इस युद्ध की परिणाम को देखें तो 1665 ईस्वी को जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई, जिसकी मुख्य धाराएं ये थी कि शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले 23 किले जो कि बालाघाट, कोंकण और निजामशाही की भूमि पर मुगलों को बने हुए थे, वो मुगलों को देना स्वीकार कर लिया। दूसरी बात थी कि महाराष्ट्र के 12 किले और 5 लाख आय वाली भूमि शिवाजी के पास ही रही। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 ही मनसबदार और संभाजी मुगल दरबार में रहेंगे। शिवाजी ने मुगल दरबार के प्रति वफादार बने रहने का आश्वासन दिया इस संधि के तहत और शिवाजी ने 40 लाख हूण बादशाह को देने का निश्चय किया। तो इस तरह औरंगजेब ने इन शर्तों को भी स्वीकार किया और अपने अधिकारी के हाथ एक फरमान भेजा। तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और एक मणि जड़ित उन्होंने तलवार और आदि भेंट की। इस संधि ने शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं को जगाया, उनके हृदय में हिंदुत्व की भावना को बढ़ाया और अप्रत्यक्ष रूप से इस संधि के परिणाम फिर काफ़ी व्यापक भी दिखाई देने लगे थे। तो गोपीनाथ शर्मा का इस संबंध में कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि पुरंदर की संधि जयसिंह की राजनीतिक दूरदर्शिता का एक सफल परिणाम कही जा सकती है। इसके बाद यदुनाथ सरकार ने भी लिखा है कि ना 1 इंच भूमि मिली, न किले का एक पत्थर हाथ आया और न ही क्षतिपूर्ति के रूप में पैसा मिला। इस स्वामी भक्त योग्य राजा को औरंगजेब ने षड्यंत्र द्वारा उसी के छोटे लड़के कीर्ति सिंह के हाथों अफीम के साथ विष मिलाकर मार डाला। जयसिंह की मृत्यु दक्षिण से लौटते समय बुरहानपुर के पास हो गई थी। 56 वर्ष की अवस्था थी इनकी, इस तरह से मृत्यु हो गई। तो कर्नल टॉड ने भी लिखा है कि औरंगजेब किसी का शुभ चिंतक नहीं था। जिसने अपने भाइयों, पिता, बहनों का सर्वनाश किया वह किसी दूसरे का शुभ चिंतक नहीं हो सकता। तो इतना स्वामी भक्ति से इन्होंने औरंगजेब का सब कार्य किया, लेकिन उसी के विरुद्ध जयसिंह के विरुद्ध ही उन्होंने इस तरह से उसे मौत के घाट पहुंचा दिया। तो यदि हम इसका जयसिंह का मूल्यांकन देखें तो जयसिंह एक कुशल सेनापति था, उसमें मानसिंह की योग्यता थी, भगवंत दास की तरह राजनीतिक कुशलता का समावेश था। जयसिंह ने अपनी कूटनीति और दूरदर्शिता से औरंगजेब का समर्थन किया। शिवाजी के विरुद्ध गुटबंदी और बीजापुर पर संयुक्त आक्रमणों से इन सब से देखने से ये ज्ञात होता है कि जयसिंह के समय कला और साहित्य का पूर्ण विकास हुआ। उसके समय के महल और किले यद्यपि मुगल प्रभाव दिखाई देता है, उसके समय में हिंदी के प्रसिद्ध कवि बिहारी उनके दरबारी कवि थे। इसके समय के कुलपति मिश्र ने 52 ग्रंथों की रचना की थी और एक राय कवि ने जयसिंह चरित्र की भी रचना की थी। तो इस तरह से जयसिंह अपने समय का श्रेष्ठतम और कूटनीतिक शासक था, जिसने मुगल दरबार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त ही नहीं किया, अपितु 3 मुगल शासकों के समय आमेर के स्थान को सर्वोपरि भी बना दिया था।